हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। लेट ग्राफ यहाँ पे दिया गया है वर्टेक्स और एज। लेट ग्राफ बी एन अनडायरेक्टेड एज वेटेड ग्राफ विथ इंटीजर वेट। याद रखिएगा क्या है, इंटीजर वेट दिया गया है, इसको हमको जरूरी पड़ेगा। द वेट ऑफ ए पाथ इज द सम ऑफ द वेट ऑफ द एज इन दैट पाथ। द लेंथ ऑफ ए पाथ इज द नंबर ऑफ एज इन द पाथ। मतलब सिंपल सा ये जो है बताया गया है कि पाथ क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है हमारा क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सब स्टार्ट हो रहा है। क्या है, लेट एस बिलोंग टू भी बी एंड वर्टेक्स इन जी। ठीक है, एक हमको एस जो है वो बिलोंग कर रहा है भी, जो वर्टेक्स है इस ग्राफ में उससे ये बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू वर्टेक्स एंड एवरी के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेट डी के यू डिनोट द वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो डी के यू है ये हमको डिनोट कर रहा है शॉर्टेस्ट पाथ का वेट फ्रॉम एस टू यू, एस से यू के बीच में। ऑफ लेंथ एट मोस्ट के, लेंथ हमारा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा के हो सकता है। इफ़ देयर इज नो पाथ फ्रॉम एस टू यू ऑफ लेंथ एट मोस्ट के, देन उसका हम लोग इनफाइनाइट मार्क कर देगा जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है वो। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ हमको जो है कंडीशन दिया गया है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो दिया है इस स्टेटमेंट को देखना है कि ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, फॉर एवरी के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो and u belongs to vertex dk plus 1 u लेस देन इक्वल्स टू डी के यू। मतलब यहाँ पे हमारे पास k तो था ही, अब यहाँ पे बोल रहा है k प्लस 1, मतलब क्या ये हमेशा छोटा होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा छोटा होगा या नहीं होगा इसको हम लोग जो है समझते हैं, इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमको डी के बारे में क्या दिया गया है, डी के यू जो है वो बता रहा है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू यू, यही बता रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू यू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 हमको ये जो बोल रहा है डी के यू, इसका मतलब क्या है, इसका डी का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू यू बता रहा है। इसका लेंथ क्या है, एटमोस्ट के है, यही बता रहा है। तो यहाँ पे एटमोस्ट क्या है, इसका लेंथ, एटमोस्ट लेंथ के है। जब लेंथ एटमोस्ट के है, जब लेंथ इसका एटमोस्ट के है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 के तक जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, डी के प्लस 1 है। जब डी के प्लस 1 है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 इस तरीका से जो है वो डॉट 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 के प्लस 1 तक जाएगा, बोल सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बोला गया है वो समझिएगा, क्या बोला है कि यहाँ पे डी के प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डी के। कहने का मतलब ये है कि ये वाला सारा पाथ जो है ये इसमें तो इंक्लूड हो ही रहा है, ये सब इसमें तो इंक्लूड हो ही रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है, के प्लस 1 आ रहा है। तो ये जो है हमेशा उसके इक्वल रिजल्ट देगा या फिर हमेशा छोटा रिजल्ट देगा, उसके बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता है। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये मिनिमम वाला है ना, जब शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये शॉर्टेस्ट वाला ही रिजल्ट देगा। तो ये जो है हमारा, ये हमेशा इसके इक्वल रिजल्ट, ये जो डी के प्लस 1 वाला है ना, ये हमेशा इसके इक्वल रिजल्ट देगा या तो इससे छोटा देगा, इससे बड़ा रिजल्ट ये नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ये सब पाथ है और ये पाथ इसमें इंक्लूड हो रहा है। जब मान लेते हैं कोई बड़ा पाथ होगा तो उसको छोड़ देगा, ठीक है, छोटा पाथ होगा तो उसको ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा वो करेक्ट हो रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्या है, फॉर एवरी यू भी बिलोंग्स टू ई, मतलब ए जिसे बिलोंग कर रहा है यू और भी जो है, इफ यू भी इज पार्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का पाथ है कौन, जो है भी और यू जो है ये, इन टर्म्स ऑफ वेट फ्रॉम एस टू भी, देन द एवरी के ग्रेटर देन जीरो डी के यू लेस देन इक्वल्स टू डी के भी।
हमको एस टी यू दिया गया और इस तरह से का कंडीशन बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 हमको कह रहा है कि हमारे पास यू और भी जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ का जो है वो हमारे पास पार्ट है। तो एस से यहाँ पे हम मान लेते हैं यू और यू से मान लेते हैं भी। मान सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। अब सपोज करिएगा ये बोल रहा है हमेशा, फॉर एवरी बोल रहा है। तो ये एवरी बोल रहा है तो यहाँ पे हम एक सिचुएशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज करिएगा एस से यू हमारा वेट है 5, ठीक है, और भी से यू से भी हमारा है -10 वेट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इंटीजर वेट बोल रहा है, तो इंटीजर तो हमारा निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम निगेटिव मान लिए क्योंकि इंटीजर बोला है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तब हम वो नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे इंटीजर बोला है तो हम निगेटिव वाला मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप पाथ निकालिएगा तो डी यू का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और एस टू भी हमारा कितना हो जाएगा? ओवरऑल -5 हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन तो यहाँ फेल हो गया। ये बोल रहा था डी यू जो हमारा होगा वो लेस देन इक्वल्स टू ये होगा, लेकिन ये तो -5 हो गया। -5 वो कैसे बड़ा हो सकता है? तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। एस टू जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसके वजह से? ये इंटीजर के वजह से। अगर यहाँ पे मैं बोल देता कि ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब ये स्टेटमेंट भी सही होता, लेकिन ये बोला है सिर्फ इंटीजर, तो इस इंटीजर के कारण हमेशा जो है ये जब तक ये निगेटिव वैल्यू लेते रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट को गलत करते रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।